हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड किकी को देखते हैं, जो 5 इयर्स के बाद एवरेट से वापस आई थी। उसके आते ही उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारे लड़के ढूंढे थे और उसे उनमें से एक अपने लिए पार्टनर चूज करने के लिए कह रहे थे। यह सरप्राइज देखकर तो वो भी शॉक्ड हो गई थी और वो कहती है कि अभी मुझे मेरी करियर बनाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, मैं ऐसे कैसे मैरिज कर सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है, कौन कह रहा है अभी से मैरिज करने के लिए, अभी बस तुम अपने लिए एक पार्टनर चूज कर लो और एंजॉय करो, बाद में कभी मैरिज कर लेना। और वैसे भी एब्रॉड में भी तो तुम सिंगल ही थी, तो यहाँ आने के बाद मैं तुम्हें सिंगल कैसे रहने दे सकती थी। और वो एक एक लड़के को इंट्रोड्यूस कराने लगती है, जिसमें से एक दो तो बहुत ही अजीब थे। सबको इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो सभी लड़कों से कहती है कि जाकर किकी को इम्प्रेस करो। तो वो लोग उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके क्लोज जाते हैं और जैसे ही वो लोग उसे टच करते हैं तो वो फ्रीज हो जाती है। ये देखकर वो सब भाग जाते हैं। असल में ये किकी का एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम है कि जो भी मैन उसे टच करता है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। असल में वो पास्ट में जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी तो उसने ये कहकर उससे ब्रेकअप कर लिया था कि जब से हम रिलेशनशिप में हैं तब से तुमने खुद को मुझे कभी टच भी नहीं करने दिया। और फिर तभी उसे पता चला था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके कजन के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों ने अपनी रिलेशनशिप पब्लिक कर दी है। उसके बाद से ही किकी को ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है और डॉक्टर ने भी उसे यही कहा था, पर उसकी मॉम को तो कुछ और ही लग रहा था। तो किकी कहती है कि अब्रॉड में मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत ही हैंडसम और रिच है। तो उसकी मॉम कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो पहले ही बता देती, और कहती है कि 2 दिन के बाद एक फैमिली गैदरिंग है और वहाँ पर सारे रिलेटिव्स भी आने वाले हैं, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ आ जाना। तो वो भी हाँ कह देती है, क्योंकि वो एब्रॉड से आने से पहले ही उसने अपने लिए एक रोबोट बॉयफ्रेंड बाय कर लिया था जो फैमिली गैदरिंग से पहले ही डिलीवर हो जाएगा। दूसरी साइड हमें हमारे मेल लीड लू शियाओ को दिखाया जाता है, जिसके पीछे उसकी ग्रैंडमा और कुछ बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने के लिए दौड़ा रहे थे। ग्रैंडमा दौड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें आज ब्लैंक डेट पर जाना ही होगा, पर वो कहता है कि मेरा रोबोट लॉन्च होने ही वाला है, इसलिए मुझे जल्दी जाकर बहुत सारा काम करना है ताकि हमारी लू कंपनी और भी हायर लेवल पर पहुंच जाए। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा बिजनेस ओल्ड लू फैमिली की लेगेसी है जो पहले से ही बहुत हायर पर है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर तब तक वो दौड़ाते हुए थक गई थी, तो वो बॉडीगार्ड से कहती है कि जो भी उसे पकड़ कर लेकर आएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी। तो वो बॉडीगार्ड्स भी उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं और लू सियाओ उनसे बचने के लिए एक बॉक्स में घुस गया था। असल में वो बॉक्स उसी की ही कंपनी का था जिसमें एक रोबोट डिलीवर हो रहा था, तो वो उसमें से रोबोट को निकाल कर खुद ही छुप गया था। वो बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद बाहर निकलने ही वाला था और रोबोट को रख देता, पर तब तक डिलीवरी बॉय जाकर बॉक्स को डिलीवर करने के लिए ले जाते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाता और वो असली वाला रोबोट वही रह गया था। दूसरी साइड किकी अपने स्पेशल प्रोडक्ट से अपनी स्किन केयर कर रही थी ताकि वो अपनी फैमिली गैदरिंग में अच्छी दिख सके। तभी उसका रोबोट वाला पार्सल आता है, तो वो खुश होकर उसे रिसीव करने जाती है। वही लू सियाओ सोच रहा था कि ग्रैंडमा के फोर्स मैरिज से बचने के लिए मैं यही सेटल हो जाता हूँ। और फिर जैसे ही किकी अनबॉक्सिंग करती है तो उसे लग रहा था कि वो एक रोबोट है और लू सियाओ को जैसे लगता है कि वो उसे पहचान नहीं पाई कि वो एक ह्यूमन है, तो वो भी रोबोट की तरह एक्ट करने लगता है। किकी तो उसे देखकर खुश हो रही थी और कहती है कि लगता है टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गया है, इसलिए तो ये रोबोट इतना रियल लग रहा है। और फिर वो उसे एक्टिव करने के लिए इधर उधर टच करने लगती है और बेचारा लू सियाओ कुछ कह भी नहीं पाता। जब वो कुछ देर तक कुछ भी रिएक्ट नहीं करता तो किकी सोचने लगती है कि ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। ये सुनते ही लू सियाओ रोबोट की तरह बात करने लगता है और पूछता है कि तुम कौन सा मोड एक्टिव करना चाहती हो। तो वो कहती है, मैं लव मोड एक्टिवेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो गया था। और फिर किकी नोटिस करती है कि उसने जहाँ से ऑर्डर किया था उनके सारे रोबोट्स के गले में एक बैंड है, पर लू सियाओ का नहीं था। तो वो सोचने लगती है कि लगता है इसका इनविजिबल है और वो टच करने लगती है, तो वो रिएक्ट करता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम तो पूरे ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर रहे हो, और वो उसे कुछ ज्यादा ही टच करने लगती है। तो वो सोच रहा था कि ये लड़की कितनी डायरेक्ट है और वो उसे रोक लेता है। तो किकी खुश होने लगती है कि ये कितना ओबीडियंट है कहकर उसे हक कर लेती है और फिर कहती है कि इसका क्या फायदा, ये तो एक रोबोट है कहकर वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने रोबोट बॉयफ्रेंड को ऑर्डर देती है कि आकर मेरा स्किन केयर करो। ये सुनकर तो वो मन ही मन गुस्सा हो जाता है कि ये मुझे ऑर्डर कर रही है, पर वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और उसके स्पेशल प्रोडक्ट से उसकी स्किन केयर करने लगता है और पूछता है कि तुम्हारा स्किन तो बहुत अच्छा है, इसका सीक्रेट क्या है। तो वो अपने स्पेशल स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है कि वो उसे बहुत टाइम से यूज कर रही है और उसी की वजह से ही उसकी स्किन बहुत अच्छी है, और उसे बताने लगती है कि माउथ क्रीम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो लू सियाओ अच्छे से अप्लाई करता है। ये देखकर किकी कहती है कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया है, पूरा एक रियल मैन की तरह। ऐसे कहते कहते वो सो जाती है और फिर नींद में ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भला बुरा कहने लगती है और फिर सो जाती है। और उसकी ये सारी हरकतें देखकर लू सियाओ स्माइल करने लगता है और कहता है कि ये कितना क्यूट है। और ये सीन ये कट होता है। नेक्स्ट डे दोनों अच्छे से रेडी होकर फैमिली गैदरिंग पार्टी में जा रहे थे, तो किकी उसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कह रही थी और फिर उसे याद आता है कि वो दोनों तो खाली हाथ जा रहे हैं, अगर वो लोग ऐसे ही जाएंगे तो उसके रिलेटिव्स बहुत बातें सुनाने वाले हैं। और वो लू सियाओ को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि कुछ गिफ्ट्स ले आना जो दिखने में अच्छा हो। ऐसा कहकर वो अकेले ही फैमिली डिनर में चली जाती है और फिर लू सियाओ अपने असिस्टेंट को फोन करके कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर करके लेकर आने के लिए कहता है। दूसरी साइड फैमिली डिनर में किकी की कजन और
उसके एक्स बॉयफ्रेंड भी आए थे। और तभी वहाँ पर किकी भी आती है। तो उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली तुम आ गई, और मेरा सनीला कहाँ है। तो वो बताती है कि वो शॉपिंग करने गया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। पर उसकी कजन उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये तो एजुकेटेड भी नहीं है और लगता है कि इसे कोई मैन भी नहीं मिल रहा। 5 साल पहले जैसी थी अब भी वैसी ही है। और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसके इंसल्ट करने लगता है। तो किकी कहती है मैं चाहे कैसी भी हूँ पर तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। और सबको बताती है कि मैंने अब्रॉड से ग्रेजुएट किया है और मेरे पास एक स्टूडियो भी है जो तुम लोगों से बीट करने के लिए काफी है। और वो सबको अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भेज देती है। ये देखकर तो कजन का मुंह ही बन जाता है। और फिर किकी बताती है कि मेरा फियांसे लू कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है। और मन में सोचती है कि लू ग्रुप का प्रेसिडेंट कभी पब्लिक के सामने नहीं आया, उसके बारे में बस यही पता है कि वो रोबोट डेवलपमेंट करता है, इसलिए मैं अपने रोबोट बॉयफ्रेंड को प्रेसिडेंट लू शियाओ होने का प्रिटेंड करने के लिए कहूंगी। ये सुनकर तो उसके सारे रिलेटिव शॉक्ड हो जाते हैं कि वो तो बहुत ही रिच है। पर कजन को बिलीव नहीं था और कहती है कि ये झूठ बोल रही है। उसका बॉयफ्रेंड भी कहने लगता है कि इसके हैबिट ही झूठ बोलना है और पास्ट में ये मुझे फॉलो भी कर रही थी ताकि हम दोनों का रिलेशनशिप खराब कर सके। ये सुनते ही कजन के डैड किकी पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरी डॉटर और सन इन लॉ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो किकी की मॉम कहती है कि मेरी डॉटर ऐसा नहीं कर सकती। तभी कजन कहती है छोड़िए ये सब, ये तो देखिए कि वो खाली हाथ आई है, कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेकर आई। और हमें देखिए हम कितने एक्सपेंसिव चीजें लेकर आए हैं जिसकी प्राइस 1 लाख युआन होगा। और किकी से पूछते हैं कि बताओ कहाँ है तुम्हारा गिफ्ट। तभी वहाँ पर लू शियाओ आ जाता है और कहता है कि गिफ्ट मेरे पास है। और वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था जिसमें से एक 5 मिलियन का पियर्स था और 3 विला और 5 लग्जरियस कार था। और फिर लू शियाओ किकी की मॉम को खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ लू शियाओ और ये सारे गिफ्ट्स आपके हैं। ये देखकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमें एम्बैरस कर रहे हो, कहकर एक एक करके उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो किकी की मॉम उन्हें ऐसे मत जाइए कहकर उनके पीछे जाती है। उसके बाद किकी लू शियाओ से कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं उन स्टूपिड लोगों से कैसे डील करूं, पर तुमने सब कुछ अच्छे से कर लिया। और फिर वो उस पर डाउट करने लगती है कि तुमने खुद ही ये सब कुछ अकेले कैसे कर लिया, क्या तुम रोबोट नहीं हो। तो वो सोचता है कि लगता है अब मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे भी उसे सच बता देना चाहिए। सोचकर वो उसे सच बताने ही वाला था, पर किकी कहती है अब मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, अगर तुम ह्यूमन होते तो तुम्हारे टच से मैं फ्रीज नहीं हो जाती, तुमने ये सब कुछ फेक अरेंज किया होगा ना। तो वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। किकी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी को 5 स्टार रेटिंग दूंगी। और फिर वो उसे घर चलने के लिए कहती है। पर लू शियाओ तो किकी क्लोज आने से उसका फेस रेड हो रहा था, तो वो सोचने लगता है क्या मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और फिर वो किकी के बुलाने पर उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पहुंचते हैं। तभी लू शियाओ नोटिस करता है कि उसके ग्रैंडमा की गाड़ी आई है। इतने में किकी कहती है क्या तुम्हें घर के अंदर नहीं आना, पर वो उसे कुछ ना कुछ कहकर घर के अंदर भेज देता है और डोर बंद कर देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम अपना रोबोट यही इंस्टॉल करवा रहे हो, आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना ही होगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपको ग्रेट ग्रैंडसन मिल सके। पर ग्रैंडमा उस पर बिलीव नहीं कर रही थी और उसे जबरदस्ती लेकर जा रही थी। तभी किकी बाहर आ जाती है और उन्हें ये कहते हुए सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि वो ग्रैंडमा और ग्रैंडसन है और कहती है क्या रोबोट्स में भी रिलेटिव्स होते हैं। उसे देखकर ग्रैंडमा सोच रही थी कि शायद इस बार लू शियाओ ने मुझे झूठ नहीं बोला। और लू शियाओ तो सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे इसे सच बता ही देना चाहिए कहकर वो बताने वाला था। पर ग्रैंडमा सिचुएशन को समझ जाती हैं और वो रोबोट की तरह एक्ट करने लगती हैं और कहती हैं आप हमारी कंपनी के कुछ हायर क्वालिटी के कस्टमर में से एक हैं, इसलिए कंपनी की तरफ से एक रोबोट को यहाँ स्पेशल विजिट के लिए भेजा है। और मन में सोच रही थी कि ये कितनी पोलाइट है, मैंने तो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चूज कर लिया है। किकी भी उनकी बातों पर बिलीव कर लेती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है। उसके बाद ग्रैंडमा उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारा स्किन भी बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरल है। पर वो बताती है कि उसकी स्किन इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि वो अपने स्पेशल प्रोडक्ट हंसू व्हाइट वेस्ट मेकअप प्रोडक्ट यूज करती है जिससे उसकी स्किन बहुत ही अच्छा हो गया है और वो उन पर भी अप्लाई कर देती है। और फिर कहती है क्या आप रोबोट्स अपनी स्किन केयर कर सकते हो। तभी वहाँ पर लू शियाओ आता है और बताता है कि हमारी कंपनी ने रोबोट की स्किन को रियल करने की कोशिश की है, तो वो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। हर एक रोबोट में एआई सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है और डिफरेंट टाइप के ह्यूमन थिंकिंग्स भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो वो पूछती है कि तुम्हारे अंदर कौन सी ह्यूमन थिंकिंग इम्प्लीमेंट है। वो कहता है तुमसे प्यार करना बॉयफ्रेंड रोबोट में यही इम्प्लीमेंट है। ये सुनकर किकी थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर ग्रैंडमा से कहती है कि अभी मुझे याद आया, मेरे पास ऐसी ही एक स्किन केयर सेट मौजूद है, तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और फिर रूम में आने के बाद सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बस वो एक इमोशनल लेस प्रोग्राम है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकती हूँ। वही ग्रैंडमा लू शियाओ से कहती है ये एक काम तो तुमने अच्छा किया है और पूछती है कि तुम कब मैरिज करने वाले हो। वो तो इतनी खुश थी कि उसकी वेडिंग से लेकर ग्रैंड चाइल्ड तक पहुँच गई थी। तो लू शियाओ कहता है अब आप इतना भी मत सोचिए, अभी तक तो मैंने उसे अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताई, अब तो मैं उसकी नजरों में बस एक रोबोट ही हूँ और ये भी नहीं पता कि वो मुझे लाइक करती भी है या नहीं। और मन में सोचता है कि अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे झूठ बोला है तो पता नहीं वो क्या करेगी। ग्रैंडमा कहती है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी वहाँ पर किकी स्किन केयर प्रोडक्ट लेकर आती है और ग्रैंडमा को देती है। तो वो कहती है कि चलो हम वेडिंग फोटो शूट करवाने जाते हैं। सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो
जाती है तो ग्रैंडमा कहती है हमारी कंपनी का ये ऑर्डर है कि जिन लोगों के पास भी बॉयफ्रेंड रोबोट है उनसे वेडिंग फोटोग्राफ कलेक्ट करके उन्हें 1 लाख युआन बोनस देंगे। ये सुनकर तो किकी खुश हो जाती है और वो ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा लूशियायो भी उनके पीछे पीछे जाता है। और फिर किकी जैसे ही वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और लूशियायो भी उसे देखता ही रह गया था। तभी ग्रैंडमा उसे धक्का मारते हुए आ जाती है और किकी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि यही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनना डिजर्व करती है। और वो जल्दी से उसके बहुत सारे फोटोज क्लिक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में भेज देती है ताकि उन्हें जलिस कर सके। और फिर लूशिया से कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का ख्याल रखना, उसे किसी से बुली मत होने देना, मैं एक फोन कॉल करके आती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाते हुए अपने फ्रेंड को फोन करके बता रही थी कि यही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। ये सब देखकर लूशिया किकी से कहता है कि तुम ग्रैंडमा की बातों को माइंड मत करना। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें शायद ऐसे ही इम्प्लीमेंट किया गया है, मेरी मॉम भी ऐसे ही बिहेव करती है, अगर मैं उनके साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती तो मुझे भी यही लगता कि वो एक रोबोट है। तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर किकी कहती है कि ये ड्रेस थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो मैं जाकर चेंज करके आती हूँ कहकर चली जाती है। और जैसे ही वो चेंज कर रही थी तभी वहाँ पर वहाँ की एक स्टाफ आती है और वो किकी की एक ओल्ड फ्रेंड थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों 5 सालों के बाद मिले थे। और फिर उसकी फ्रेंड मेमे कहती है कि मैंने जो तुम्हें कॉलेज में नेकलेस दिया था तुमने अभी तक वो पहना है, मुझे लगा नहीं था कि वो अभी तक तुम्हारे पास होगा, पर ये ओल्ड हो गया है तो हमें इसे फेंक देना चाहिए कहकर वो नेकलेस के बारे में ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी ग्रैंडमा वहाँ आ रही थी और वो उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्टाफ किकी को बुली कर रही है और मनी मन गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली करने की। और वो लूशियायो को भी फोन करके बता देती है कि यहाँ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली कर रहे हैं, तुम कहाँ हो। ये सुनते ही वो भी गुस्से में आ जाता है और वो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आता है। तभी वो दोनों चेंजिंग रूम से बाहर आ रहे थे और किकी इतने लोगों को देखकर हैरान हो जाती है कि ये सब क्या है, पर वो उसे अपने साइड पर ले आता है और मेमे को बता रहा था कि मैंने ये स्टोर बाय कर लिया है। ग्रैंडमा भी कहती है कि मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कोई बुली नहीं कर सकता। और फिर लूशियायो किकी से कहता है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। और वो मेमे को कुछ कहने ही वाला था कि इससे पहले ही वो खुश होते हुए किकी से कहती है तुमने फाइनली एक रिच मैन ढूंढ लिया, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी उसके हाथों से वो नेकलेस भी गिर गया था तो ग्रैंडमा उन्हें बताती है। तभी किकी उस नेकलेस के बारे में बताने लगती है कि ये नेकलेस मुझे इसी ने ही कॉलेज में दिया था और इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अभी तक मेरे पास होगा, अब ये ओल्ड हो गया है तो मेमे मुझे एडवाइस कर रही है कि मैं इसे फेंक दूं। ये सुनते ही ग्रैंडमा कहती है इसका मतलब तुम लोग नेकलेस के बारे में बात कर रहे थे। तो वो हाँ कहती है। इस सब से लूशियायो को भी अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। और फिर किकी उससे कहती है कि तुम मेमे को क्या कह रहे थे, तो वो बात को पलट देता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है इसलिए हम इसे प्रमोट करके इस स्टोर का मैनेजर बना देते हैं। और ग्रैंडमा से पूछता है सही कहा ना मैंने, वो हाँ कहती है और ये बहाना बना करके उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है कहकर वहाँ से चली जाती है। पर किकी तो सब समझ ही रही थी और लूशियायो से कहती है कि तुम्हें लगा था कि मुझे कोई बुली कर रहा है इसलिए तुम इतने लोगों को मेरी हेल्प करने के लिए लाए थे ना। वो मान जाता है तो वो खुश होते हुए उसे किस कर लेती है और कहती है अगर तुम रोबोट नहीं होते तो मैं तुम्ही से मैरिज करती। ये सुनकर तो लूशियायो भी खुश हो जाता है क्या सच में, और मन में सोच रहा था कि ये सही टाइम है मैं इसे सच बता ही देता हूँ। पर तभी किकी कहती है कि जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए मैं भी झूठ नहीं बोलती। ये सुनकर तो वो घबरा जाता है और इस बार भी वो उसे सच नहीं बता पाता। दूसरी साइड वही रियल वाले रोबोट को दिखाया जाता है जिसे बहुत टाइम से एक्टिवेट नहीं किया गया था इसलिए वो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाता है और अपने मास्टर को सर्च करने के मोड में आ जाता है। और फिर वो किकी को ट्रेस करता है और जैसे ही उसका लोकेशन मिलता है वो वहाँ जाने लगता है और फिर वो किकी के घर पहुँच जाता है। तभी किकी डोर ओपन कर देती है तो वो कहता है कि यूजर आइडेंटिफायर के लिए आपको एक्टिवेशन करना होगा। ये सुनकर तो वो सॉफ्ट हो गई थी कि एक और रोबोट, और वो लूशियायो को बुलाती है। वो जैसे ही आकर रोबोट को देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो एक्सपोज हो ही गया इसलिए वो किकी से माफी मांगने वाला था, पर वो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी कंपनी की तरफ से कुछ मिस्टेक हो गया है और ये रोबोट यहाँ आ गया है। तो वो भी कहता है कि हाँ हाँ ऐसा ही है, पता नहीं कंपनी में कैसे कैसे केयरलेस लोग हैं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तुम अंदर जाओ कहकर उसे अंदर भेज देता है। और फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि इस बार मैं ऑलमोस्ट एक्सपोज होने ही वाला था। उसके बाद वो उस रोबोट को ठिकाने लगाने जा रहा था तभी वो रोबोट सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाता है और वो उसे फाइट करने वाला था, पर लूशियायो उसे डीएक्टिवेट कर देता है और फिर उसे ठिकाने लगाकर घर वापस आ जाता है। और वो किकी के लिए उसका स्पेशल स्किन केयर प्रोडक्ट लेकर आया था और कहता है कि कल तुम्हारा नेशनल क्लोथिंग फैक्ट्री का वेडिंग मीटिंग है और मैंने देखा कि तुमने अपना प्लान भी चेंज कर दिया है इसलिए तुम्हारा स्किन डल हो गया है, मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगा, कल जरूर तुम ही सक्सेस होगी। तो वो खुश होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट एमुलेट वाला बैटरी खरीद दूंगी। तो वो स्माइल करता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं, और फिर वो उसकी स्किन केयर करने लगता है। तो किकी कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई ओकेजन होगा उससे पहले तुम ही मेरी स्किन केयर करना और देखना कि कल मैं ही विन करूंगी। लूशियायो कहता है कि मुझे तुम पर बिलीफ है और फिर उसे पानी पीने के लिए देती है। इसी बीच दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। तो किकी सोच रही थी कि अगर मुझे वो डिजीज नहीं होता और तुम रोबोट नहीं होते तो। अभी थोड़ा सा पानी लूशियायो
पर गिर जाता है तो वो वरीड होने लगती है कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा, तुम फ्रिज तो नहीं हो जाओगे। तो वो कहता है कि इतने थोड़े से पानी को हम सोख कर सकते हैं, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वैसे भी हम रोबोट किसी भी चीज के लिए अपने मास्टर को ब्लेम नहीं करते और ना ही उसे कभी सेट करते हैं। और फिर कि ये बहाना करके कि बहुत लेट हो गया है, मुझे रेस्ट करना है कहकर वहाँ से चली जाती है। और रूम के आने के बाद सोच रही थी कि वो एक मशीन है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकती हूँ। वही लू शेयो भी सोच रहा था कि मुझे एक अच्छा सा टाइम देकर उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे वो लोग वेडिंग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ लू शेयो को देख रही थी, क्योंकि ये देख लेती है और कहती है तुम्हारी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, देखो कुछ लड़कियाँ तुम्हें ही देख रही है। तो वो समझ जाता है कि वो जलिस हो रही है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर वही लड़कियाँ किकी के बारे में बात कर रही थी कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, पहले तो उसकी इतनी सक्सेसफुल करियर है और फिर उसे इतना हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड मिल गया और हस्बैंड भी अच्छा बनेगा। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है वो किसी गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये जानकर तो वो सब और भी सख्त हो जाते हैं कि वो कितनी लकी है। वहाँ पर किकी की कजन भी आई थी और वो ये सब कुछ सुनकर सोचने लगती है, जब हम स्कूल में थे तब तुम मुझे इतना अच्छी नहीं थी और ना ही दिखने में मुझसे बेटर हो, और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे इतना अच्छा नहीं है, तो तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल सकता है, अब इसे भी मैं ले लूंगी कहकर उसके पास जाने लगती है। तभी लू शेयो कुछ खाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी कजन आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें 10 गोल्ड बार दूंगी, तुम मुझे अपना फियांसे दे दो। तभी किकी सोचने लगती है कि 10 गोल्ड बार यानी करंट गोल्ड प्राइस के हिसाब से 2 मिलियन होगा, क्या एक रोबोट इतना वैल्यूएबल है। वो कुछ नहीं कह रही थी तो कजन प्राइस बढ़ा देती है और कहती है कि मैं 20 गोल्ड बार दूंगी, तुम्हें चाहिए कि नहीं। तो वो जल्दी से ले लेती है और कहती है कि गोल्ड बार और हस्बैंड के बीच में ऑफकोर्स मैं गोल्ड बार को ही चूज करूंगी। तो कजन कहती है इसका मतलब अब से तुम्हारा फियांसे मेरा है। तो वो हाँ कहती है। तभी वहाँ पर लू शेयो आ रहा था तो कजन उससे बात करने जाती है, पर वो उसे इग्नोर करके किकी के पास जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने फियांसे को ही लाइक करता हूँ। तभी किकी कहती है कि वो एक रोबोट को कैसे चुरा सकती है, वैसे मेरे स्टूडियो में इन्वेस्ट करने के लिए थैंक यू, मैं बाद में तुम्हें एक बैनर दे दूंगी। ये सुनकर तो कजन शॉक्ड ही हो गई थी कि ये एक रोबोट है, पर तुमने तो कहा था कि ये एक मैन है, और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ट्रिक प्ले करने की। और मनी मन सोचती है कि बस वेट करो, तुम्हें इसका पेबैक तो करना ही होगा। तभी होस्ट बिडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करता है और वो पहले किकी को पहले स्टेज पर बुलाता है उसका प्लान प्रेजेंट करने के लिए। किकी जैसे ही जाकर अपना यूएसबी लगाती है तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कजन ने पहले ही उसके यूएसबी को हैक करके उसका डिजाइन चुरा लिया था और सोच रही थी कि ना ही तुम 5 इयर्स पहले मुझे बीट कर पाई थी और ना ही अब कर पाओगी। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग भी बातें करने लगते हैं कि क्या किकी ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, स्मॉल फैमिली से आने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तभी कजन स्टेज पर जाकर किकी को हटा देती है और वो अपना डिजाइन दिखाने लगती है जो कि किकी का ही था। वो ये देखकर उसे कहने लगती है कि ये तो मेरा डिजाइन है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। कजन कहती है कि तुम कह रही हो कि ये डिजाइन तुम्हारा है, तो क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इसका। तभी लू शेयो किकी की हेल्प करने के लिए आता है और वो उसके पुराने फाइल्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, पर कजन को लग रहा था कि एक रोबोट क्या ही कर लेगा और उसे कहती है तुम खुद को लू ग्रुप का प्रेसिडेंट समझ रहे हो क्या। पर तब तक लू शेयो किकी का डिजाइन वापस ले आया था और वो ये प्रूव कर देता है कि वो डिजाइन किकी का ही है, बल्कि कजन ने उसका डिजाइन चुराया था। ये देखकर तो कजन शॉक्ड हो गई थी कि एक रोबोट इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, और फिर उसे लगता है कि वो रोबोट है तो उसे कोडिंग वगैरह तो आता ही होगा। तभी होस्ट को किसी का फोन आता है और फिर सब कुछ जानने के बाद वो किकी को विनर डिक्लेयर कर देता है। इससे तो वो बहुत ही खुश हो गई थी, पर कजन उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं इतनी इजीली तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और सीन एक कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जा रहे थे तो किकी कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कहकर वो अपनी आइडेंटिटी बताने वाला था, पर तभी वहाँ पर कजन आकर ये कहते हुए किकी को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफेंड करने की, और ये तो रोबोट है, ये पानी में नहीं जा सकता, तो अब मैं देखूंगी कि तुम क्या करोगी। पर उसे क्या पता था कि लू शेयो सच में ह्यूमन है और वो पानी के अंदर जाकर किकी को बचा लेता है। और फिर पानी से बाहर आने के बाद किकी उसको लेकर वरीड हो रही थी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या, मैं गू ग्रुप के सेलमैन को फोन करती हूँ, तुम ऐसे क्रैश नहीं हो सकते। तभी कजन कहती है ये एक रोबोट ही तो है, इसके लिए इतना नर्वस क्यों हो रही हो। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि ये रोबोट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गू ग्रुप के प्रेसिडेंट को हट करने की, तुम्हें तो बहुत करेज है जो तुमने मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हार्म किया। और मन ही मन सोच रही थी कि ये बहुत एक्साइटिंग है, इस बार ये रियल वाली विलियन है। और जैसे ही कजन को ये पता चलता है कि वो सच में लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो वो शॉक्ड ही हो गई थी और किकी भी ये जानकर शॉक्ड हो गई थी। तभी ग्रैंडमा कहती है कि किकी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और फ्यूचर लू ग्रुप की शेयर होल्डर भी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुली करने की। और वो बॉडीगार्ड्स को कहकर उसे वहाँ से ले जाकर सबक सिखाने के लिए कहती है। तो वो लोग कजन को वहाँ से ले जाते हैं, पर किकी को जैसे ही सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही सैड हो जाती है कि फिर से मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया। वो जा रही थी तो लू शेयो उसे मनाने के लिए आता है और कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था और उस रोबोट वाले बॉक्स में एक्सीडेंटली आ गया था, बाद में सबको सच बता देना चाहता था, पर मुझे लगा कि तुम गुस्सा करोगी। किकी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीफ होगा। तो वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि भले ही मेरी आइडेंटिटी फेक थी, पर मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया
किया था और आंटी से प्रॉमिस किया था वो फेक नहीं था, वो रियल था। मैं सच में तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। और वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और फिर बहुत मनाने के बाद वो फाइनली मान जाती है और उसे माफ कर देती है और फिर दोनों हमेशा के लिए साथ में हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।